हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दो ऐसे नाश्ते जिसका डो और स्टफिंग तो एक ही है, लेकिन उसमें आपको समोसे का, पास्ता का और साथ में चाइनीज़ रेसिपी का स्वाद आने वाला है। बनाने में बहुत ही आसान है और आप इसे बचे हुए गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो इसके लिए मैंने गेहूं के आटे में थोड़ा सा तो डाल दिया है नमक और साथ में डाला है मैंने थोड़ा सा ऑयल। सबको हम इस तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट सा हमें डो लगा लेना है। तो जैसे हम आटा गूंथते हैं सेम उसी तरह से हमें इस आटे को लगाना है। अगर आपके पास बचा हुआ आटा है गेहूं का तो आप उससे भी बना सकते हैं। अब हम लेंगे कुछ सब्जी। तो ये हरी प्याज जो होती है, स्प्रिंग अनियंस, उसके ऊपर नीचे के पार्ट्स को अलग अलग काटा है। हरी मिर्च और लहसुन ले ली है, साथ में उबले आलू लिए हैं। तो इसको अभी हम मैश करेंगे। तो एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, साथ में डालेंगे क्यूमन सीड्स, जीरा, साथ में ये करी लीव्स है और इसी के साथ हाफ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, हाफ टेबल स्पून डालेंगे रेड चिली पाउडर लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर पिसा हुआ धनिया और इसी के साथ हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और सबको अच्छे से इस तरह से हम मिक्स करेंगे। और उसके बाद जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तब हम डालेंगे इसमें क्रश करके उबले हुए आलू। तो ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस सा बनने वाला है। तो इसके साथ हम बनाएंगे एक नाश्ता जिसे फ्राई करेंगे और दूसरा हम बॉयल करके बनाएंगे। तो ये आटा हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। अब चलिए हम इसका एक बड़ा सा डो ले लेते हैं और बड़ा सा डो लेने के बाद हम इसको सूखे आटे में लगाकर इसकी एक बड़ी सी रोटी हम बेल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से थोड़े बड़े साइज़ के बेलेंगे तो नाश्ता जो है फटाफट से आपका बनकर रेडी हो जाएगा। अब नाइफ़ से हमें इसे स्क्वायर शेप देनी है। चारों ही तरफ से हम इसे इस तरह से कट करेंगे और बीच से हम इसके 4 पीसेस जो हैं वो कर लेंगे। तो ये देखिए आप देख रहे होंगे इस तरह से 4 पीसेस करने के बाद चारों पीसेस को अलग करेंगे और इसमें जो हमने आलू की फीलिंग बनाई थी उसको ठंडा करके बीच में इस तरह से रखना है और उसके बाद इसको इस तरह से हम फोल्ड करके करते हुए हम इसको रोल बना लेंगे। तो रोल बनाने के बाद साइड से हमें हल्का सा प्रेस करना है और जो आपके पास फोक होता है तो फोक से हमें साइड्स में इसके डिज़ाइन देकर एक टॉफ़ी जैसी हमें बना लेनी है। तो जो भी दोनों नाश्ते हम बनाएंगे उसका हमें सेम इसी तरह से बनाकर ढेर सारा रख लेना है। तो एक साथ ये दो नाश्ते हमारे बनने वाले हैं। तो बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा क्योंकि उनको तो चाइनीज़ चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो हम इसको चाय के साथ खाने के लिए अलग बनाएंगे और चाइनीज़ जो रेसिपी होती है जो पास्ता बनाते हैं उस तरह से हम इसको अलग बनाएंगे। तो आपने पास्ता तो बहुत सारे बनाए होंगे लेकिन स्टफिंग वाले पास्ता आपने कभी नहीं बनाया होगा, तो एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर करें। तो जितना मेरे पास आलू का वो था मिक्सचर और साथ में आटा, मैंने सबके 2 प्लेट भर के ये नाश्ता बना लिया है। अब सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे और उसके बाद 1 प्लेट के नाश्ते को मैं इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। तो अलट पलट कर हम इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और इसमें हमें समोसे का टेस्ट जो है वो आने वाला है। और बनाने में भी आपने देखा होगा कि बहुत ही आसान है और बच्चों को तो कुछ नई सी चीज़ें खाने को दो तो उनको बहुत पसंद आती है। तो आप उन्हें ये देंगे तो वो भी बहुत खुशी से खाएंगे। तो इस तरह से इसमें गेहूं का आटा है तो वो हमारे लिए वैसे भी हेल्दी है। तो इस तरह से सारी ही प्लेट का पूरे नाश्ता बनाकर मैंने रेडी कर लिया है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नाश्ता जिसे आप चाय से खा सकते हैं। अब मैंने दूसरे एक बर्तन में बॉयल करने के लिए पानी रखा था और 1 प्लेट के नाश्ते को हम इसके अंदर डालेंगे और कम से कम 4 से 5 मिनट हमें जैसे पास्ता को बॉयल करते हैं उसी तरह से हमें इसको बॉयल कर लेना है। अब जब ये बॉयल हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद थोड़ी देर इसको हम ठंडे पानी में डालेंगे जिससे इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। तो ये देखिए मैं सारे ही नाश्ते को इस तरह से निकाल रही हूँ और ठंडे पानी में मैं इसको डाल रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने आपको स्प्रिंग अनियंस वगैरह सब दिखा दी थी और ये बीच में जो मेरे पास है ये है हमारे पास रेड चिली सॉस, टमाटो सॉस,
साथ में ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस और जो वाइट वाला विनेगर होता है सिरका, उसका मैंने एक पेस्ट बना लिया है। अब ये देखिए ये भी हमारा ठंडा हो गया है। तो अब सबसे पहले हम एक स्लरी बनाएंगे, जो कि आपको पता है कि चाइनीज़ रेसिपीज़ में बनती है कॉर्नफ्लोर में पानी मिक्स करके, जिससे कि उसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाती है। तो बाउल में मैंने इसको मिक्स करके रख लिया है। अब सबसे पहले कढ़ाई में थोड़े से ऑयल में हम डाल देंगे हरी मिर्च, साथ में हम डाल देंगे हमारा बारीक कटा हुआ लहसुन, और इसी को 2 मिनट सौते करने के बाद हरी प्याज का जो नीचे वाला पार्ट होता है वाइट, उसको डालकर हम हल्का सा ही इसको फ्राई करेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ में ही लाल मिर्च, और ये कश्मीरी कलर है। और इसी के साथ जो हमने मिक्सचर सॉसेस का बनाकर रखा था वो सारा ही हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे कि सॉसेस हमारी जले ना। अच्छे से सबको मिक्स करके 2 मिनट हम पका लेंगे, और उसके बाद जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बना के रखा था उसको भी हम इसमें डाल देंगे। सबको डालते हुए हम अच्छे से पका लेंगे, और जैसे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाएगी तो उसके बाद जो हमने पास्ता बनाकर रखा है स्टफिंग वाला, उसको हम डाल देंगे। तो आपने कभी ये नाश्ता ट्राई अगर किया है तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसे कि बच्चों को चाइनीज़ चीज़ें ही बहुत पसंद आती हैं, तो एक नाश्ता आपका ये भी बनकर रेडी हो गया है। आप उनको बनाकर देंगे तो उनको बहुत पसंद आएगा। सिंपल पास्ता तो हम कई बार बनाते हैं, लेकिन ये हमारा स्टफिंग वाला पास्ता है। ऊपर से स्प्रिंग अनियंस है, उससे मैंने इसको गार्निश कर दिया है। तो दोनों ही नाश्ते हमारे बहुत आसानी से बनकर रेडी हो गए हैं। बचे हुए आटे से बना सकते हैं, बॉयल आलू से आप बना सकते हैं, और इसका डिज़ाइन जो है वो भी बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। और एक ही डो से हमारे जो है 2 नाश्ते बनकर रेडी हो गए हैं। तो अब मैं इसको सर्व करने जा रही हूँ। तो इस तरह से आप दोनों ही नाश्तों को बनाकर एक बार ट्राई ज़रूर करें। बच्चों के लिए भी नाश्ता रेडी है और बड़ों के लिए भी नाश्ता रेडी है। तो इसको आप मॉर्निंग में या इवनिंग में कभी भी बनाकर खा सकते हैं। बच्चों की छोटी मोटी भूख में भी ये नाश्ता उनको बेहद ही पसंद आने वाला है। तो आप मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको दोनों नाश्ते कैसे लगे हैं। वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर से मिलूँगी आपसे एक और नई रेसिपी के साथ।